आप देख रहे हैं एबीपी अनकट, मैं हूं आपके साथ निधिश्री। आज से मॉल्स खुल गए, अनलॉक 1 में रियायत मिली है और ऐसे में मॉल्स खुलने के बाद जो कस्टमर्स पहुंच रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, उनको क्या क्या एहतियात बरतना है। कस्टमर्स के अलावा जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एसओपी के तहत क्या क्या गाइडलाइंस मिली हैं, ये जानने के लिए मैंने सोचा कि एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं। हम चलेंगे मॉल में और पटना के सेंट्रल मॉल के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ पर शॉपिंग का हमारा एक्सपीरियंस कैसा होता है, क्योंकि कोरोना संकट काल में जो लोग मॉल्स पहुँच रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, उनके लिए किस तरीके से इस प्रक्रिया को समझना है। क्योंकि कई लोगों के मन में डर होगा पहले दिन शॉपिंग करने जाएं या ना जाएं। तो ये देखिए, सबसे पहले मार्किंग किया गया है इस तरह, जिस पर लिखा है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि लोग जब पहुंचेंगे यहाँ तो 2 गज की दूरी के साथ उनको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ये जो मार्किंग है इस पर इस तरीके से जाना होगा। अगर मान लीजिए मुझसे पहले कोई कस्टमर यहाँ पर है तो जब तक वो अंदर नहीं चले जाते तब तक मैं यहीं खड़ी रहूँगी और एग्जिट जो है वो दूसरी तरफ से बना हुआ है। अब क्या है, हैंड सैनिटाइज करने के लिए आप हाथ से इस सैनिटाइजिंग मशीन को ना छुए, क्योंकि आपसे पहले जो कस्टमर गए हैं हो सकता है वो संक्रमित हो। इससे बचने के लिए यहाँ पर आपको पैर से इस तरह प्रेस करना है और ये आप हाथ को सैनिटाइज कर सकते हैं। हैंड सैनिटाइज हो गया। अब आप अंदर इस तरह जाएंगे और यहाँ पर मेरा टेम्परेचर जो है वो चेक किया जाएगा, यानी कि मेरे अंदर किसी तरीके के सिम्टम्स तो नहीं है, मेरा टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं है, और टेम्परेचर चेक करने के बाद हैंड सैनिटाइज करने के बाद मैं अंदर जा सकती हूँ। यहाँ पर अलग अलग जो काउंटर्स है वो बनाए गए हैं और इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस सभी को फॉलो करना है। मान लीजिए अगर आप शॉपिंग करने के लिए आए हैं तो आपको इस तरीके से यहाँ पर, मान लीजिए ये कुर्ता है, ये कुर्ता मैं लेकर हाथ में ट्रायल रूम में जा सकती हूँ, लेकिन इस कुर्ते को जब मैं ट्रायल करूँगी मुझे अगर पसंद नहीं आएगा तो उसको वापस मैं यहाँ पर नहीं रख सकती हूँ। वो जो वहाँ पर कर्मचारी खड़े होंगे मुझे उनको ये कुर्ता पकड़ा देना है ताकि उसको अगले 24 घंटे के लिए आइसोलेट किया जाए। अब जैसे ये एस्केलेटर है और आप इस वक्त देख रहे हैं, और अक्सर जब हम एस्केलेटर पर होते हैं तो एक साथ सारी भीड़ जो है वो एस्केलेटर पर चढ़ती है, क्योंकि कोशिश ये रहती है कि सभी एस्केलेटर पर एक साथ चढ़े, ऊपर जाए और शॉपिंग करें। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इस तरीके से मार्किंग किया गया है। अब जैसे कि मुझे चढ़ना है तो मैं इस पे इस तरीके से चढ़कर और उसके बाद ऊपर की तरफ जाऊंगी। अक्सर जो भीड़ होती है वह एस्केलेटर पर बड़ी संख्या में होती है, लोगों को ऊपर जाकर शॉपिंग करने की जल्दीबाजी रहती है, लेकिन अब इस तरीके से नहीं होगा। तो ये जो फुटमार्क बना हुआ है, इसी फुटमार्क पर चढ़कर लोग जो कस्टमर्स यहाँ आ रहे हैं वो शॉपिंग कर सकेंगे। इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। अक्सर लोग जो शॉपिंग करने आते हैं मर्चेंडाइज सेक्शन में जाते हैं तो उनकी कोशिश रहती है कि सारे कपड़े जो उनको पसंद है वो एक साथ ले जाए और ट्रायल रूम में ट्राई करें, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में संक्रमण का खतरा है। लिहाजा जैसे ये प्लाजो है, मान लीजिए मुझे भी ये प्लाजो ट्राई करना है तो मैं इसको यहाँ से उठाऊंगी। हालांकि मैंने नहीं उठाया क्योंकि मुझे अभी नहीं चाहिए, मैं बस आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से लोग यहाँ शॉपिंग कर सकेंगे। ये प्लाजो हमने उठाया, ट्रायल रूम में गए, ट्राई किया, और अगर मुझे मान लीजिए ये प्लाजो नहीं पसंद आया तो मैं सीधा वहाँ जाकर नहीं रखूँगी। मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं इसमें मैं वो प्लाजो रख दूँगी, यानी कि उस प्लाजो को अगले 24 से 48 घंटे के लिए उसको आइसोलेट किया जाएगा। उसके बाद उसकी स्टीमिंग बाकायदा की जाएगी, ध्यान रखा जाएगा कि किसी तरीके से उसमें कोई संक्रमण का खतरा ना हो, और उसके बाद उस प्लाजो को ये जो यहाँ पर एम्प्लॉय होंगे वो यहाँ वापस सेक्शन में रख देंगे। तो मर्चेंडाइज सेक्शन में इस तरीके की व्यवस्था जो है वो की गई है। देखिए, मॉल के अंदर जो मैं देख पा रही हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है वो ये कि यहाँ पर पहले की अपेक्षा लोग जो कस्टमर्स आए हैं उनकी संख्या कम है। आप पीछे भी देख सकते हैं कि लोग अक्सर कपड़ों के सेक्शन में होते हैं और बड़ी संख्या में होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर नज़र आ रही है भीड़ भाड़ कम है, और जो लोग यहाँ पर हैं भी उनकी कोशिश यही है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। अब मुझे क्या है, कॉस्मेटिक सेक्शन में मैं पहुँची हूँ और मुझे काजल खरीदना है मान लीजिए, तो मैं यहाँ पर जो काजल रखा हुआ है मैं इनसे कहूँगी कि मुझे काजल चाहिए, और जैसे मुझे ये काजल चाहिए तो अब इस काजल को मैं ये इस तरह लूँगी और मुझे इनको पैसे नहीं देने हैं, स्लिप काट कर ये मुझे देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आप कॉस्मेटिक सेक्शन से, यहाँ पर अलग नियम है, यहाँ पर आप सीधा कॉस्मेटिक सेक्शन से कोई भी आइटम नहीं खरीद सकते हैं, तो आपको इस तरह स्लिप काट कर दिया जाएगा और
पहले क्या होता था, अगर आपको काजल लेना है या कोई भी ऐसा कॉस्मेटिक आइटम लेना है तो उसको आप टेस्ट कर सकते थे, लेकिन कोरोना काल में संक्रमण से बचने के लिए, इन्फेक्शन से बचने के लिए यहाँ पर कोई टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं है। मुझे टेस्ट नहीं करने को कहा गया है। अगर मुझे कोई सामान खरीदना है तो मैं उसको सीधा लूँगी, क्योंकि यहाँ पर कोरोना काल में आप टेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये एक अलग चीज़ जो है वो मुझे नज़र आ रही है इस मॉल के अंदर। अब जैसे मुझे ये स्लिप मिल गया, तो ये स्लिप लेकर मैं जाऊँगी बिलिंग काउंटर पर। आप यहाँ पर बिलिंग काउंटर की तस्वीर मैं आपको ज़रा दिखा दूँ। ये बिलिंग काउंटर है और यहाँ पर चूँकि कर्मचारियों को भी सीमित संख्या में यहाँ पर ओपन करने को कहा गया है, और ये आप तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं। जो भी लोग यहाँ पर सामान खरीदने पहुँचे हैं पहले दिन, क्योंकि ज़रूरत है, वो इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। अब मुझे अपनी बारी का इंतज़ार करना होगा। मान लीजिए मैं तुरंत यहाँ पर जाकर के उनसे नहीं कह सकती हूँ। मुझे क्या है, ये जो मार्किंग किया गया है, मुझे इस तरह यहाँ पर खड़े रहना है, क्योंकि मेरा जब नंबर आएगा तभी मैं कोई भी सामान यहाँ से खरीद पाऊँगी। और तब तक मुझे इस तरीके से जो 2 गज की दूरी है इसको मेंटेन करना है। ये मस्ट है। जैसे वो काउंटर खुला हुआ है तो मैं वहाँ पर जा सकती हूँ। देखिए, मेरी शॉपिंग पूरी हो गई है। मुझे जो सामान खरीदना था मैंने खरीद लिया। अब क्या है, मैं मॉल के अंदर बेवजह घूमूंगी नहीं। मुझे एसी की हवा नहीं खानी, ये सब मुझे अवॉइड करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग आते हैं घूमने के लिए। अब जैसे कई लोगों के मन में ये भी होगा कि 75 दिनों बाद मॉल खुला है तो थोड़ी देर शॉपिंग की जाए, तो इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। आपकी शॉपिंग पूरी हो गई, आप तुरंत एग्जिट गेट से बाहर निकल जाए। बाहर निकलने के बाद मैं आपको बताऊं कि जो मेरा एक्सपीरियंस था पूरे मॉल में एंटायर शॉपिंग के दौरान, वो ये था कि कस्टमर्स जो आ रहे हैं उनको बिल्कुल हैसल फ्री, रश फ्री शॉपिंग कराया जा रहा है। इसके अलावा एक्सपीरियंस जो है वो 75 दिनों बाद का बेहद अलग है। आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, ट्रायल कर सकते हैं, लेकिन इन सब के अलावा आपको सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो कोरोना संकट काल में पहले दिन से बताया जा रहा है, वो ये कि आप बेवजह शॉपिंग करने के लिए नहीं निकले। अगर आपको लग रहा है कि 75 दिनों बाद आप निकले हैं तो आपको उस चीज़ को अवॉइड करना है, क्योंकि कोरोना के केसेस लगातार देश में बढ़ रहे हैं। इसके अलावा सुरक्षा, हाइजीन और जो गाइडलाइंस बनाए गए हैं, जो इंस्ट्रक्शंस आपको बताए गए हैं, उसका ज़रूर पालन करें। इन सबको ध्यान में रखने के बाद आप शॉपिंग कीजिए। आप आराम से किसी भी मॉल में जा सकते हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा एक्सपीरियंस जो था वो कुछ ऐसा ही था। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।